हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट। मैं शीनम रहेजा आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल के ऊपर। बच्चे, आज की हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो अभी तक न्यू हैं और इधर उधर भटक रहे हैं एक अच्छी कोचिंग सेंटर की तलाश में। जो पंजाब का एग्जाम है, ये टीचिंग एग्जाम मास्टर कैडर इंग्लिश का, हम उसकी तैयारी करवाते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो बच्चे न्यू हैं उनको ये मैं बताऊं कि हमारा यूट्यूब लोगो रहेगा इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट, ये और येलो कलर का ये सर्कल है, इसको आप फाइंड करो इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट लिख के, तो आपको ये लोगो मिलेगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और बच्चे, एक और चीज है, हमारी एक ऐप भी है प्ले स्टोर के ऊपर जो इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट के नाम से ही है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा नीचे फोन नंबर दिया हुआ है 6284479583। अगर आपको कोई भी क्वेरी है बैच के रिलेटेड तो आप इस नंबर पर फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ जानना है एग्जाम रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारा पैटर्न रहेगा स्टडी का। तो देखिए, ये आप अगर प्ले स्टोर ओपन करते हैं, इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट लिखेंगे वहां पर, तो इस तरीके से ऐप खुलेगी। उसको आप यहां से इंस्टॉल करें तो आप इजीली बैच में इंक्लूड हो जाएंगे। आपको फोन करना है और मुझसे बैच नंबर और ऑर्गेनाइजेशन नंबर कोड पूछना है और आपको बैच में इंक्लूड किया जाएगा। चलिए, ये बच्चे मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है, एमए इंग्लिश की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से, बीएड करी है। मेरा यूजीसी एनटीए नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी से मेरा टीजीटी इंग्लिश क्वालिफाइड है एंड सीटेट भी मेरा क्लियर है। हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर, पंजाब का असिस्टेंट प्रोफेसर भी मेरा एग्जाम क्लियर है और प्लस मेरी गवर्नमेंट जॉब में 12th रैंक भी आया हुआ है पंजाब का। चलिए बच्चे, ये हमारा रहेगा पैटर्न। हम इस तरीके से हमारी पढ़ाई करते हैं। जो भी पेड स्टूडेंट्स है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर पेड बैच। ठीक है, ये बैच के स्टूडेंट्स को हम इस तरीके से तैयारी करवाते हैं। पहले हम राइटर्स की बायोग्राफी डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट डे उनके एमसीक्यूज में टेस्ट होते हैं और फिर उनको ऐप के अंदर पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है जिनसे वो अपने नोट्स बना पाते हैं और एक एक चीज को हम डिस्कशन में भी रखते हैं अपनी। ठीक है, जो चीज नहीं समझ आती हम उनको डिस्कशन में भी रखते हैं। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनकी समरीज करवाई जाती है, उनके क्वेश्चंस होते हैं और डिटेल में समरीज की पीडीएफ भी दी जाती है। बच्चे, लिटरेरी डिवाइसेस अभी भी चल रहे हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। मैंने 200 प्लस लिटरेरी डिवाइसेस करवाने हैं आपको, जिसमें आपको भी पता है एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, तो हमारे टर्म्स चल रही हैं और डिटेल लेक्चर में चल रही हैं ये। ठीक है, और उनका एमसीक्यूज में टेस्ट भी होता है। हमारे टेस्ट का बच्चे पैटर्न हमेशा ही ये रहेगा कि जो चीज हम एमसीक्यूज में करवाते हैं, पहले कम से कम 45 क्वेश्चंस होते हैं हमारे एमसीक्यूज के। 10 to 15 क्वेश्चंस हमारे होते हैं फिलअप्स वाले, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। फिलअप्स होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स, उनमें क्वेश्चंस होते हैं ताकि बच्चों को विदाउट ऑप्शन टेस्ट करना आए, ताकि उनकी मेमोरी रिटेंशन बढ़े। ठीक है, फिर हमारा लिंग्विस्टिक्स का हम टॉपिक चलाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा सिलेबस कवर होगा, टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, उनके भी नोट्स दिए जाएंगे प्लस एमसीक्यूज होगा। देन बच्चे, ये चीज एक्सक्लूसिव है, ये किसी और कोचिंग सेंटर में आपको नहीं मिलेगी। हम हर चीज का आपको सबटाइटल्स देंगे। आपको पता है 150 क्वेश्चंस जो आने हैं आपको एग्जाम में, उसमें सबटाइटल पे क्वेश्चन आता है, फुल टाइटल पे क्वेश्चन आता है। किसी भी वर्क का फुल टाइटल क्या है बताइए? ट्रिलोजीज पे, टेट्रालॉजीज और सुडोनियम्स पे। सुडोनियम इज फेक नेम और अज्यूम्ड नेम, अज्यूम्ड बाय अ राइटर। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क्स की लिस्ट मिलेगी आपको कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा वर्क इस पर्टिकुलर राइटर का नहीं है ना, नोट लिखा होता है उसमें। तो आपको अगर लिस्ट मिली होगी हर एक राइटर के इंपॉर्टेंट वर्क्स की, तो आपको इजीली आप ऑड वन आउट निकाल पाओगे। तो स्टूडेंट्स, एक अवार्ड लिस्ट भी आपको प्रोवाइड होगी जिसमें आपको पद्म भूषण अवार्ड जो इंडियन राइटर्स को मिलते हैं, पद्म विभूषण अवार्ड, देन साहित्य अकेडमी अवार्ड। देन बच्चे, जो इंग्लिश लिटरेचर है जैसे ब्रिटिश लिटरेचर है, उसमें बुकर प्राइज मिलता है, पुलित्जर प्राइज मिलता है, उसमें नोबेल प्राइज मिलता है। देन उसमें एक नॉर्मन मेलर प्राइज है।
नॉर्मन मेलर प्राइज वो दिया जाता है। ये कुछ 7 प्राइजेस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, अवार्ड्स हैं ये। एक बच्चे इंटरनेशनल पीस प्राइज पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की आपको लिस्ट प्रोवाइड होगी हमारे बैच के स्टूडेंट्स को। देन हम टर्म्स की कॉइनेजेस करेंगे, जैसे कि टर्म्स आती हैं एग्जाम में कि कौन सी टर्म किसने दी, जैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने दी, इगोटिस्टिकल सब्लाइम किसने दिया, इस तरीके से टर्म्स आते हैं, पैथेटिक फैलेसी, इंटेंशनल फैलेसी। तो टर्म्स की कॉइनेजेस किसने दी वो भी हम इसमें बैच में करने वाले हैं। देन बच्चे आपको ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 12 तक के क्वेश्चंस ग्रामर के होते हैं। तो उसमें भी नरेशन, वॉइस, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इन सब पर डिटेल डिस्कशन होगी हमारे बैच में। और स्टूडेंट्स आपको क्या मिलने वाला है हमारे कोचिंग में, आपको 5 मॉक टेस्ट होंगे जो कि आपकी जो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसमें उसी तरीके से ऑनलाइन पेपर होगा जैसे आपको इस बार पैटर्न में एग्जाम में मिलने वाला है। तो उसी तरीके से आपकी एक तैयारी हो जाएगी कि हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे तभी ऑनलाइन वहां अटेम्प्ट कर पाएंगे। 5 मॉक टेस्ट होंगे, ये कोर्स आपको लाइफ टाइम रहेगा, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप इसकी तैयारी कर सकते हो हमारे बैच में। देन आपको वीडियो एक्सेस यानी कि रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, कॉल एक्सेस यानी कि आप कभी भी कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है ऐप चलाने में या कोई मटेरियल लेने में तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन बच्चे टिल एग्जाम चलेगी, जैसे ही हमारा सिलेबस कवर होगा तो प्रॉपर टेस्ट कंटिन्यू हो जाएंगे ताकि आपकी रिवीजन होती रहे, आपको मतलब कोच के साथ आप जुड़े रहेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। देन मैराथन सेशंस चलेंगे, एक बार सारे कंटेंट की दोबारा से रिवीजन होगी ताकि और चीज़ें आपको फाइन होती जाएं। उसके बाद ये चीज़ है कि फुल रिवीजन तो होगा ही। फिर स्टूडेंट्स आगे दिया हुआ है आपको कि लिस्ट मिलेगी आपको ऑटोबायोग्राफीज की, एलिजीज, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, लीडिंग कैरेक्टर्स, फूल्स, सर्वेंट्स, मेन कोट्स ऑफ पोइम्स एंड प्लेज। प्लेज की बच्चे स्टार्टिंग लाइंस, एंडिंग लाइंस आती हैं, पोइम्स की कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, ये मतलब लाइन, पर्टिकुलर लाइन कौन सा स्पीकर है इसका, कौन से एक्ट में, कौन से सीन में कही गई थी, रीजन ऑफ डेथ क्या है राइटर का, किसी भी फेमस राइटर की अगर अचानक से डेथ हो जाती है किसी डिजीज से, किसी अटैक से, तो उसका रीजन ऑफ डेथ एग्जाम में पूछा जाता है। वर्क ऑफ डेडिकेशन, किस राइटर ने कौन सा वर्क किसको डेडिकेट किया था, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। हु आर नोन एज फादर एंड ग्रैंडफादर ऑफ लिटरेचर, या फादर एंड ग्रैंडफादर ऑफ प्लेज, ड्रामाज, नॉवेल्स, इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं। देन फेमस पैरोडीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन बच्चे एक लिस्ट आपको प्रोवाइड होगी मूवमेंट राइटर्स के, मूवमेंट कौन कौन सी थी, कैवेलियर मूवमेंट, मेटाफिजिकल पोएट्स, यूनिवर्सिटी विट्स, और भी बहुत सारी लिस्ट है जो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, जो आप बैच में ज्वाइन करेंगे उन्हीं को मिलेगी। देन लिस्ट ऑफ वॉर पोइट्स है, गोटिक पोइट्स है, सीक्वल्स, प्रीक्वल्स, मूवमेंट राइटर्स एंड सीक्वेंस ऑफ हिस्ट्री टॉपिक्स। हमारे जो सारी हिस्ट्री है वो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, समझ रहे हो आप। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको हिस्ट्री के टॉपिक्स ही क्लियर नहीं होते कि जैकोबियन एज कब आई थी, अगस्टन कब आई थी, विक्टोरियन पहले आई थी या रोमांटिक एज पहले आई थी। इन सभी एजेस के बीच में भी कुछ एजेस हैं, प्यूरिटन एज है, कैरोलाइन एज है, देन हमारी ट्रांजिशनल एज आ जाती है। तो कुछ ऐसी एजेस हैं जो सिलेबस में नहीं है बट आपको होनी चाहिए उनकी नॉलेज, क्योंकि वो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन राइटर्स को, कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो अदर एजेस के हैं बट वो आपके सिलेबस में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देन हम बच्चे थोड़ा सा वर्क क्रिटिसिज्म को लेके भी करेंगे, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के राइटर्स होते हैं जैसे एरिस्टोटल हो गया, होमर हो गया, दांते हो गया, ठीक है। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री के व्यू से, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एग्जाम वो इनका लास्ट अटेम्प्ट है, उनकी एज हो चुकी है, वो अटेम्प्ट्स दे दे के थक चुके हैं। तो अगर ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो आप बिल्कुल राइट कोच के सामने बैठे हैं, आपको इसी बैच में आपको इंक्लूड होना है और अपना ये लास्ट अटेम्प्ट, फाइनल अटेम्प्ट बनाना है और जॉब लेनी है। जिन स्टूडेंट का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो बहुत ही एंशियस रहते हैं कि पता नहीं पेपर में क्या आना है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम ट्राई करके देख लेते हैं। बच्चे ट्राई नहीं करना है, हमें बस बैच ज्वाइन करना है और अभी से ही हमारी जर्नी स्टार्ट कर देनी है और पेपर क्लियर करना है। हमने ट्रायल पीरियड रखना ही नहीं है लाइफ में, पेपर देना है और क्लियर करना है फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट में। प्लस स्टूडेंट्स जो अभी भी
स्टूडेंट्स को होता है कि हमें मैम प्रीवियस ईयर्स करवाए जाएंगे, तो बच्चे आपको प्रीवियस ईयर्स सारे करवाए जाएंगे, चाहे वो मास्टर कैडर के हों अप टू 2023, चाहे वो यूपी पीजीटी टीजीटी हो, क्योंकि इसमें भी आपका सिलेबस बहुत सारा मैच करता है। तो इन स्टूडेंट्स का भी जो एग्जाम है वो भी आपके उसमें मैटर करेगा, क्योंकि सेम ही राइटर्स इसमें भी आते हैं। देन यूजीसी नेट का भी पेपर जो अप टू 2023 तक हुआ है, 2001 से लेके, वो सारे प्रीवियस ईयर्स आपको करवाए जाएंगे आपके पेड बैच में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा इंग्लिश विद शीनम मैम नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। बच्चे ये ओपन चैनल है, आपको कोई क्वेरी है आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। प्लस हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी बात कर सकते हो। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा एक इमेज तैयार किया है इस वीडियो में अटैच करने के लिए, ताकि आपको एक और इंस्पिरेशन दी जाए, क्योंकि हमारे बैच का नाम ही है, हमारे कोर्स का चैनल का नाम है इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट। तो आपको थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए ये एक इमेज तैयार की गई है। ये आप लोग हैं जो हमारे बैच के साथ जुड़ने के बाद जब जॉब ले लेंगे तो एकदम हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपकी राइट कोच आपको एक राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही हूँ इस ट्रेन में। ये ट्रेन है हमारी, जो एक लर्निंग प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है, ये ट्रेन हमें हमारी गवर्नमेंट जॉब तक लेके जाएगी। और आप फिर लोग मुझे फोटोज अपनी भेजोगे वहाँ रजिस्टर पे साइन करते हुए कि मैम हम आपसे पढ़े हैं और हमारा बैच क्लियर हुआ है, हमारा ये एग्जाम क्लियर हुआ है। तो बच्चे बैच 2 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, तो हमने ज़्यादा रश नहीं करना। अगर आप नोटिफिकेशन आने के इंतज़ार करते रहेंगे तो आपका बहुत सा सिलेबस छूट भी सकता है। ठीक है, तो अभी से ज्वाइन करेंगे तो आप एंड तक ज़्यादा सीखेंगे। लास्ट में आके ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपका छूट सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट शुरू से ही लेके चलता है काम, उसी को ही कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो यहीं पर हम अपनी ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस बैच को ज्वाइन करिए। मैं आपको फर्स्ट स्लाइड दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ये नीचे हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर फ़ोन करके कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो फ़ोन करिएगा, और अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर भी हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।